हेलो फ्रेंड्स। तो आ गया हमारा एक नया सा वीडियो जिसमें हम लोग देखने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। सर फॉर लूप होता क्या है हमारा? तो लूप तो हम लोगों ने देख लिया है। सर लूप क्या होता है हमारा? लूप तो हम लोगों ने देख लिया भाई। जब रिपीट टास्क करना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। और लूप के अंदर आता है तीन, कौन सा? सर डू लूप, सॉरी डू वाइल लूप और फॉर लूप। अब हम लोग देखते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप होता क्या है? तो इंग्लिश में लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लीजिए इसको, हम समझा देते हैं। फॉर लूप एग्जीक्यूट, फॉर लूप, पेन चेंज कर लेते हैं। चलो ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, रेड कलर का है। फॉर लूप एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम्स रिपीटेड अंटिल अ गिवन कंडीशन रिटर्न क्या? फॉल्स। यानी फॉर लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें हमें ये पता होता है कि एग्जीक्यूशन का टाइम कितना है, यानी कहाँ तक का यूज करना है। अगर मान लो फर्स्ट नेचुरल नंबर का फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हमें प्रिंट कराना है, ठीक? तो हमें तो पता है ना भाई, 10 नेचुरल नंबर यानी 10 बार ये हमारा लूप घूमेगा। यानी उसमें हमको सब कुछ पता है कि कहाँ तक जाना है, ठीक? और तब तक वो मतलब प्रिंट करेगा कब तक? जब तक कि स्टेटमेंट हमारा ट्रू रहेगा। और कहाँ तक भाई? जहाँ तक हम स्टेटमेंट उसके अंदर लिखेंगे, जहाँ तक इनिशियलाइज़ रहेगा, फिर हमारा कंडीशन रहेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। कंडीशन जब तक हमारा ट्रू होगा, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा, प्रिंट करेगा। जहाँ फॉल्स हुआ, कहानी खत्म, रिटर्न कर देगा। ओके? तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सर इसका फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। सिंटैक्स मतलब क्या होता है? सर उसका मतलब जो सिंटैक्स किस तरह से दिखेगा? पहले तो हम फॉर लगाएँगे क्योंकि हमें फॉर का सिंटैक्स बनाना है, ठीक है? बना दिए। ब्रैकेट लगाएँगे, फिर क्या होगा? यहाँ पे इनिशियलाइज़ेशन होगा। क्या होगा? इनिशियलाइज़ेशन। तो इनिशियलाइज़ेशन का मतलब क्या हुआ? यानी इनिशियलाइज़ करना, यानी कोई नंबर दे रहे हैं, यानी i ले रहे हैं, ठीक है? हम यहाँ पे लिख दिया i इक्वल टू 1, इसी को तो इनिशियलाइज़ेशन कहते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे सेमीकोलन देंगे, ठीक है? दे दिए। उसके बाद क्या होगा? सर इसके बाद हमारा कंडीशन होगा। क्या होगा? कंडीशन आएगा, जो भी कंडीशन हमको यूज़ करना है। जैसे मान लो अगर i हमारा 5 से छोटा है, तो ये तो कंडीशन है ना? हाँ, तो 5 से छोटा होगा, ये तो हमारा कंडीशन है। फिर क्या होगा? फिर सर यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सर i प्लस प्लस या फिर i माइनस माइनस, ये हो गया हमारा डिक्रीमेंट। अब इतना बेसिक तो आपको पता होगा, अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ने आए तो, ठीक? अब क्या करेंगे? सर यहाँ पे बॉडी इसका स्टार्ट होगा। क्या होगा? बॉडी स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा? सर बॉडी इसका फिर से क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉडी इसका फिर से क्लोज होगा। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी क्लोज हुआ। अब इसके अंदर क्या आएगा? अब इसके अंदर स्टेटमेंट आएगा। क्या आएगा? सर स्टेटमेंट आएगा। हाँ, ठीक है। अब इसको समझते हैं। पहले इनिशियलाइज़ किए, ठीक है? फिर हमारा कंडीशन आया, बिल्कुल आया। फिर कंडीशन स्टेटमेंट के पास जाएगा। फिर स्टेटमेंट देखेगा कि कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। फिर देखेगा कंडीशन के पास, फिर कंडीशन आएगा स्टेटमेंट के पास, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। कब तक होएगा? जब तक कंडीशन हमारा ट्रू होएगा। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ देन रिटर्न कर देगा हमारा प्रोग्राम। ओके? मतलब वहीं तक, ट्रू तक ही हमारा वो प्रिंट करेगा, ठीक? अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। इसका फ्लो चार्ट कैसे दिखेंगे? सर आपने तो सिखा रखा है, स्टार्ट को हम इससे लिखते हैं, सर्कल से लिखते हैं, इनिशियलाइज़ेशन को भी रेक्टेंगल से लिखते हैं, ठीक है? इनिशियलाइज़ेशन को इनिशियलाइज़ेशन को भी इससे लिखते हैं, स्टार्ट और इन दोनों को इससे लिखते हैं। अरे अच्छे से लिखने का क्या ज़रूरत है? आगे देखो, कंडीशन को इससे लिखते हैं, ओके? क्या लिखते हैं इससे? सर कंडीशन को। अब फॉर लूप का फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट यानी जितने भी फॉर लूप होंगे वो किस तरह से दिखेंगे, किस तरह से उसका फ्लो चार्ट बनेगा, किस तरह से उसका प्रोग्राम होगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें स्टार्ट करना होगा। तो ये बड़ा-सा अंडा बना दिए, यानी स्टार्ट कर दिए, बिल्कुल। फिर क्या होगा? सर फिर हमारा वहाँ पे इनिशियलाइज़ करना हुआ था, आपने उस सिंटैक्स में बता रखा है। क्या? इनिशियलाइज़ेशन। ये किसका सिंबल है? इनिशियलाइज़ेशन, ठीक? यानी i इज़ इक्वल टू मान लो 5, ये तो इनिशियलाइज़ेशन हुआ। हाँ सर, बिल्कुल मुझे समझ में आ गया। अब आप आगे बढ़िए। आगे क्या है? आगे हम कंडीशन लगाएँगे। कंडीशन का सिंबल कुछ इस तरह से है। चलिए ठीक है, दिख गया हमें। इसके बाद क्या आएगा? सर इसके बाद हमारा स्टेटमेंट आएगा। क्या आएगा? थोड़ा-सा ऊपर कर लीजिए। इसके बाद हमारा स्टेटमेंट आएगा। स्टेटमेंट को कैसे बताएँ? रेक्टेंगल की तरह बताएँ, ये भी तो हमारा स्टेटमेंट हुआ। हाँ, बिल्कुल मुझे दिख गया। ये क्या है हमारा? ये हमारा स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप कर रहे थे। हाँ, मुझे याद है, आप बताए हैं। स्टेटमेंट के पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा और फिर उसके बाद फिर कंडीशन में जाएगा, फिर हमारा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फिर हमारा स्टेटमेंट जो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर वहां से कंडीशन, फिर इस तरह से लूप बनाता रहेगा। और इसी को तो कहते हैं लूप, यानी बार बार घूमना, रिपीट वर्क करना, रिपीटेड टास्क करना।
यही तो होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम। हाय हाय, मेरा प्रोग्राम तो कुछ अच्छा नहीं है आज का। चलो ठीक है, ये क्या हमारा, ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। अगर मान लो, अगर मान लो तुम्हारा कंडीशन फॉल्स हुआ, कंडीशन तुम्हारा फॉल्स हुआ तो क्या होगा सर, ये तो हमारा रिटर्न करेगा, हमें पता है। लेकिन अगर कंडीशन तुम्हारा ट्रू हुआ, क्या हुआ, ट्रू हुआ, फिर क्या होगा मुन्ना, बताओ। अगर ट्रू हुआ फिर स्टेटमेंट के पास गया था, हाँ गया था, तो स्टेटमेंट कहाँ गया था सर, स्टेटमेंट हमारा इंक्रीमेंट या फिर ये इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो गया, फिर ये हमारा कंडीशन के पास जा रहा था, फिर ये कुछ इस तरह से ये लूप बना रहा है। हाँ बिल्कुल सर, कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये हमारा बन गया हमारा किसका, फॉर लूप का। इससे पहले बैक करके ना तुम क्या करो पता है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें हम घस दिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक थोड़ा सा छोटा सा ले लेते हैं, जैसे वो इनिशियलाइज बोले, आई इज इक्वल टू मान लो 1 से शुरू किए, सेमीकोलन दिए, ठीक, आई लेस देन 5, ओके, और फिर सेमीकोलन, फिर आई प्लस प्लस, इसका मतलब क्या होगा सर, आई प्लस बढ़ते जाएगा, फर्स्ट टाइम में तो 1 होगा, आई इक्वल टू कितना 1, सेकंड टाइम में जो भी स्टेटमेंट होगा उसमें क्या होगा सर, आई इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी आई इज इक्वल टू 2, ट्रू है कि फॉल्स सर, ट्रू है, क्यों, क्योंकि यहाँ आई लेस देन 5 दिया हुआ है ना, लेकिन ये तो आई इज इक्वल टू 2 ही है, यानी लेस देन 5 एकदम ट्रू है। अगर ट्रू है फिर क्या होगा, फिर हमारा स्टेटमेंट हमारा प्रिंट कर देगा, फिर ये हमारा इसी तरह से गोल 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 घूमता रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ओके। हाँ सर, इतना मुझे समझ में आ गया, और नेक्स्ट वाला जो हम 2 लूप बचा हुआ है उनको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका पढ़ाई मंगलम हो।